नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल। और एक तरह से कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज नथिंग बट दिस इज एनालिसिस। दिस इज बेसिकली ये एक एनालिसिस है, ठीक है, किसका, इवन और ऑड सिग्नल का ये हमारे पास क्या है, एनालिसिस है। तो एक साइड में लिखूंगा यहाँ पे इवन सिग्नल्स के एग्जांपल्स, तो यहाँ पर हम प्लॉट करने जा रहे हैं इवन सिग्नल्स, ठीक है। सो लेट मी प्लॉट हियर इवन सिग्नल्स। जैसे कि आपको पता है कि कोसाइन सिग्नल क्या होता है, कोसाइन सिग्नल आपके पास इवन सिग्नल होता है। तो जब आप कोसाइन को रिप्रेजेंट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 पे +1, है ना। तो ये सिग्नल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा और इसको आप यहाँ पे नेगेटिव में बना दो इस तरह से जो है, ठीक है। सो दिस इज +1, दिस इज -1, दिस इज कोसाइन, ये आपके पास कोसाइन सिग्नल है। तो आपको पता ही है कि ये जो इंस्टेंट होगा, दिस इंस्टेंट इज व्हाट, π/2, ये आपके पास कितना होगा 3π/2, ये आपके पास कितना होगा 5π/2, ये आपके पास कितना होगा 7π/2, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव में दिस इज -π/2, दिस इज -3π/2, दिस इज -5π/2। तो ये जो सिग्नल मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, ये सिग्नल हमारे पास किसका एग्जांपल है, ये सिग्नल हमारे पास कोसाइन सिग्नल का इवन सिग्नल का एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँ तो ये कांस्टेंट जो सिग्नल है, ये सिग्नल भी हमारे पास क्या होगा, इवन सिग्नल होगा। जैसे मान लीजिए ये 1 है, दिस इज x(t), दिस इज 0, दिस इज t, ये सिग्नल भी इवन है। इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल केस आता है, वो है इम्पल्स, t = 0, यूनिट इम्पल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डेल्टा ऑफ t, t। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, ये भी हमारे पास इवन सिग्नल कहलाता है, क्योंकि इम्पल्स का जब आप रिवर्सल लोगे तो रिवर्सल लेने के बाद वो सिग्नल 0 का 0 पे ही रहेगा। इसका मतलब ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इवन सिग्नल। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँ, x(t) में एक्सपोनेंशियल -a mod of t, तो इस सिग्नल की मैंने आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाल के दिखाई थी, किसमें, पिछले चैप्टर में। तो अगर हम इस सिग्नल को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सिग्नल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। सो दिस इज 0, दिस इज 1, आपके पास ये a है, ये 9 नहीं है, दिस इज a, ये a है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किए, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, इवन सिग्नल के। तो अब एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे ऑड सिग्नल के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ऑड सिग्नल्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऑड सिग्नल के एग्जांपल लेंगे। तो पहला एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं साइन का, साइन ऑड है। तो साइन को जब आप प्लॉट करोगे तो ये आपके पास सिग्नल कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। दिस इज योर साइन सिग्नल, समझ पा रहे हैं। सो दिस इज +1, दिस इज -1, दिस इज t। सो दिस सिग्नल इज नथिंग बट योर साइन वेव, ये आपके पास साइन वेव है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सिग्नल कंसिडर करते हैं x(t) = t, तो ये सिग्नल भी हमारे पास क्या है, ऑड सिग्नल है। सो दिस सिग्नल विल बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। तो ये सिग्नल ऐसे नजर आएगा, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से नेगेटिव में भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिग्नल लेते हैं x(t) = दिस इज सिग्नम ऑफ t। तो अगर हम सिग्नम ऑफ t को प्लॉट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, +1 t > 0 के लिए, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 for t < 0 के लिए, और x एक्सेस हमारे पास क्या रहेगा, t हमारे पास रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे प्लॉट किए हैं वो इवन सिग्नल के हैं, और यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने प्लॉट किए हैं वो हमारे पास किसके हैं, ऑड सिग्नल के हैं। अब हम यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशंस लेते हैं। अगर मैं इवन को इवन से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन को ऑड के साथ, इवन को इवन के साथ, ऑड को ऑड के साथ। तो ये जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ।